नील संद्रा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को याद किया जा रहा है। उस दौर के रहन सहन को, रिवायात को याद किया जा रहा है। मॉडल्स बनाए गए हैं। लोगों का एक बड़ा हुजूम मौजूद है। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों के जज्बात क्या कहते हैं। अल्लाह का एहसान ऐसा है, ये 4 दिन जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, हम ऐसा महसूस हो रहा है जितने भी 3-4 दिन से जो है ना यूट्यूब, मोबाइल कुछ भी नहीं चल को है, बस ये खिचक चलने को है, यानी कि दिन की एक क्या बोलते हैं, एक मेहनत। तो अल्लाह ताला का एक एहसान है कि अभी कौम को जो इस तरफ लेकर आ रहा है और अंदर का नजारा देखने के बाद में जो है अजीब सा मंजर है। और स्पेशली जो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मस्जिद, वो देखने के बाद में जो है नहीं अक्सर लोगों की आंखों में पानी आ जा रहा है। इस वास्ते कि हम उस वक्त नहीं थे, आज हम ना वो नजारा नजर आ रहा है करके जो है ना लोग रो के जा रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिर्जा मोहम्मद इस्माइल हूँ, ऑफिसर कमांडिंग ट्रेनिंग सिविल डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से। और हमारा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, सेफ्टी और इमरजेंसी सर्विसेज का डिपार्टमेंट है। इसमें आज को टोटल 150 हमने डिप्लोमेंट दिए थे। 50 वुमेन्स है, 100 आके जेंट्स ही इसके अंदर में पूरे आज के पीसफुली काम कर रही है। हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है हमें लोग। और पब्लिक तो आले जाले को है, सुबह से कम 1 लाख जो पब्लिक थी पूरा क्रॉस होता है। और एंट्रेंस के पास ही, एग्जिट के पास ही और अंदर में जो भी पूरा हमारा सिविल डिफेंस मैनेजमेंट कर रहा है। जी माशाल्लाह, इसके पीछे मोहल्ले के बहुत सारे आदमी, बहुत वॉलंटरी, बहुत जने इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। सवा के आदमी 800 वॉलंटरीज थी, 800 से 1000 तक वॉलंटरीज, मोहल्ले के, दूसरे मोहल्ले के, हमारे सदर साहब की बहुत मेहनत है। पूरे कमेटियाँ मेरे को बहुत इसके पीछे मेहनत पड़ी, बहुत सारा फंड भी लगा इसके ऊपर है। बहुत मेहनत आप जैसे लोग, हमारे जैसे बच्चे, इन लोग बहुत से बहुत मेहनत पड़ी। वॉलंटियर से छोटे छोटे बच्चे ही, बड़े भी ही, उम्र वाले ही, लेडीज ही, बहुत से बहुत जने मॉडल के पीछे मेहनत थे। ये मस्जिद नबी के पीछे मेहनत थे, बाद में हुजरे के पीछे बहुत मेहनत, 2 अढ़ी महीने से मेहनत पड़ी। 800 से 900 ऐसे छोटे छोटे बच्चे, अब ऐसे छोटे छोटे बच्चे वॉलंटियर से, उनकी टीम पूरे वॉलंटियर्स में काम कर लेते। ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप पीछे, इसके पीछे बच्चों की बड़ी मेहनत है। हमारे स्कूल के, कॉलेज के बच्चे जो है अपने एग्जाम छोड़ के हम हेल्प करें। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये पूरा प्लाईवुड में बनाया गया है। उसके साथ जो 2-3 रॉ मटेरियल मिक्स करके बनाया हुआ है। थैंक यू। ये दरख्त पूरे तमिलनाडु से लाए गए थे। जो असली आप बाहर जो दरख्त देख रहे हैं वो पूरे तमिलनाडु से आए हुए हैं। ये पूरे हमारे खालिद बेग साहब हजरत का इल्म है, उन्होंने पूरा रॉ हमारा ब्लूप्रिंट दिया था, उसके हिसाब से बनाया। अफनान, बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे मोहल्ले नील संदर से हर नौजवान कमेटी वाले, खालिद बेग साहब और हमारे अकबरी मस्जिद की नबी कमेटी, मक्का मस्जिद, हर मस्जिद, हर नौजवान बहुत मेहनत करके बना को ही मजमा इतना हमें सीखे चली गए, उससे लाखों की तादाद में आ रहा। लेकिन हुजूर की निस्बत से और का ही ना, छोटे छोटे बच्चों को उठाने को 5-5, 6-6 आवर से वेट करी, लेकिन ये कोई फुल्ला करी नहीं। बहुत अच्छा निजाम कर गई और तरतीब भी अच्छा बना गई। अल्लाह सब कुछ जज़ाए खैर दे। पीछे स्क्रीन पर मैसेज देख रहे हैं। इस वीडियो को काफी मेहनत से नील संदर के नौजवानों ने बनाया हुआ है। इसमें एक पैगाम छुपा हुआ है, एक मैसेज छुपा हुआ है। वो ये है कि वो जो ईंट आप देख रहे हैं वो ईंट जाकर उस महल में फिट हो रही है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाया कि मेरी और दूसरे नबियों की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने खूबसूरत महल बनाया, उसमें एक ईंट बाकी छोड़ दी। लोग आकर उस महल को देखते थे और कहते थे कि क्या ही अच्छा होता उस एक ईंट को वहां रखकर उस महल को मुकम्मल कर दिया जाता। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो आखिरी ईंट मैं हूँ। हुजूर के दुनिया में आने के बाद नबूवत के सिलसिले को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया है। क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, हुजूर आखिरी नबी थे। जैसे वो महल
मुकम्मल हो चुका उस ईंट के आने के बाद, इसी तरीके से ये दुनिया मुकम्मल हो चुकी हुजूर के आने के बाद। वहां एक और दूसरी हदीस आपको मिलेगी, उसमें हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे लोग आएंगे, नबी होने का दावा करेंगे। मैं हकीकत में खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। सोशल मीडिया का जमाना, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब का जमाना है, बहुत सारे झूठे लोग नबूवत का दावा करने वाले आएंगे। किसी की बात को नहीं मानना है, हुजूर आखिरी नबी है, ये हर मुसलमान का अकीदा है, ईमान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने का काबा है। जब तूफान नूह आया था, जब सारा मक्का बह गया था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में सिर्फ एक निशान था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ने मिलकर एक काबा बनाया था। वो काबा इंशाल्लाह आपको अगले मॉडल में मिलेगा, और जमजम का जो चश्मा जारी हुआ था वो भी आपको अगले मॉडल में मिलेगा। मरवा और उसके बीच में आपको जमजम का वेल है, वहाँ से अल्लाह नाजिल करे, वहाँ से आपको बीबी हाजिरा आपको 7 बार तोड़े थे। और ये ग्रीन कलर का टेंट दिख रहा, ये आपको बीबी हाजिरा का घर वहाँ रहते थे। और ये झूला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के झूला है, और वो काबा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने का काबा वो तब 36 से 2 दरवाजे थे। ये मॉडल जो है हमारे नबी के चौथे नंबर दादा खुसै बिन किलाब उनके जमाने का है। उन्होंने कबीले खुजा के साथ जंग करके मक्के में फतह हासिल किया और मक्के से बुतों को हटाया था, और तवाफ की जगह सबसे पहले उन्होंने मुतय्यन किया था। खुसै बिन किलाब ने सबसे पहले मक्के में टाउन प्लानिंग का काम अंजाम दी, और खुसै बिन किलाब के दौर में ही कुरैश ने मक्के में हुकूमत हासिल किया था। ये किस्सा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला और वालिदा हजरत आमिना का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने एक दिन अल्लाह से नजर माने, ये अल्लाह अगर तुम्हें 10 बेटे अता फरमाए तो मैं उनमें से एक तेरी राह में कुर्बान करूंगा। उस वक्त उनके पास सिर्फ एक बेटा था, मगर बाद में अल्लाह ताला ने उनको 10 बेटे दिए। जब अल्लाह ताला ने 10 बेटे देने के बाद जो कुर्बानी करने के लिए रेडी हो गए, जब उन्होंने 10 बेटों के नामों में पूरा अंदाजी की, जिससे हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला, जो अब्दुल्ला की जान के लिए 100 ऊंट कुर्बान किए गए और उनका गोश्त मक्के के गरीबों में तकसीम किया गया। जब अब्दुल्ला 25 वर्ष के हो गए तो हजरत आमिना से निकाह हो गई। जब हजरत आमिना उम्मी से हुई, यानी आप सल्लल्लाहु विलादत करीब आने लगी, जब अब्दुल्ला मक्के से उनके शाम को तिजारत के लिए गए तो वापसी पर बीमार हो गए, और बीमारी बढ़ जाने की वजह से मदीने में कैंप किया, और ज्यादा बीमार पड़ जाने की वजह से मक्का नहीं आया, और वही उनका इंतकाल होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मॉडल है, मॉडल का मकसद है घर के बारे में बताना है। ये घर हज़रत अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर है। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कुरान और इस्लामी तालीम देते थे। ये 4 सहाबा सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले 4 सहाबा, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, अली, अबू बकर और खदीजा बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु। ये 4 सहाबा सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले, और जितने हरे ग्रह दिख रहे सब सहाबा के, बाकी सब नॉन मुस्लिम के। जज़ाकल्लाहु खैर व Dear visitors, welcome to this section of Sirah exhibition. Through this model, we will learn about the very beginning of the message of Islam, which started from the house of Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam रज़ियल्लाहु ताला। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन ये घर में थे सो, और ये मकनी का जाला कबूतर के अंडे, ये अल्लाह की मदद की निशानी, जिसे देखकर काफिर यहाँ से वापस मक्का चले गए, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जो गार के अंदर थे हिफाजत के साथ मदीना पहुँच गए। This is the place where the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed during his migration. The path was long and tight. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stopped at a tent of kind and generous lady named Ma'bad radhiyallahu anha. She said, "We have nothing left. The goats are too weak to give milk." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam placed his blessed hands on the goat's udder. At once the milk began to flow. Everyone drank until they were full. ये आपके सामने जो कुर्सी नजर आ रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत कर इधर आए थे मदीने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर ताला दो जने भी हम उम्र भी थे और एक साथ भी आए थे। सारा मदीना देखने के लिए जमा हुआ कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कौन अबू बकर है। कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फराज़त ईमानी पर आपने फौरन खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया। जब सारा मदीना को पता चला जो बैठ कर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो खड़कर है वो अबू बकर है। आप कौन सी चीज रखे हैं? मैं कुरान शरीफ। आपके पास क्या चीज है? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जैतून है। ये जैतून दिल को ताकत देता है, और दिल को ताकत देता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, जिस्म को मजबूत और बीमारियों से महफूज रखता है। अल्लाह हमें तौफीक दे के हम भी इस सुन्नत को जिंदा करें और शुक्रगुजारी के साथ इसकी नेमतों से फायदा उठाएं। जज़ाकल्लाह। क्या है आपके पास? क्या है? हमारे पास तुरंज है। तो नबी सल्लल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत पसंदीदा फल था ये क्या क्या नाम है इसका? तुरंज।
तुरंजी। तुरंत आपके पास क्या है? शहद है। अच्छा, तो मीठा शहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। जी हाँ। आपके पास? इतर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसंद था। जी उस दौर में इतर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। जी नाम तुम्हारा? मेराज मेराज। तो आपके पास क्या है? ये अंजीर है। अंजीर। अंजीर हो? अंजीर अंजीर है। वो फल जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। अल्लाह ने अंजीर की कसम कुरान में खाई है और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया। अंजीर वजन कंट्रोल करने में मदद देता है, रेशे से भरपूर निज़ाम हज़्म बेहतर करता है और कब्ज दूर करता है। पोटेशियम ज़्यादा ब्लड प्रेशर काबू में रखता है और दिल के अमराज खतरे को कम करता है। कैल्शियम से भरपूर हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। अंजीर बवासीर को दूर करता है और गठिया के लिए मुफीद है। अंजीर एक ऐसा फल है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें इन सुन्नतों को जिंदा करे और इन बरकतों से फ़ायदा उठाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो आपके पास क्या है? ये क्या कौन सा खजूर है ये? ये खजूर सुकरी है, ये कीमिया है, ये अजवा है। तो क्या फायदा क्या है इनसे? फ़ायदा क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूर खा ले, उस दिन ना उसे ज़हर नुकसान पहुंचा सकता है और ना जादू। सिर्फ 7 खजूर हैं सुबह के वक्त और अल्लाह के हुक्म से वह हिफाजत का जरिया बन जाती है। ये खजूर की बरकत को ज़ाहिर करता है। खजूर में कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। खजूर पोटाशियम से भरपूर है जो दिल को ताकतवर बनाती है, ब्लड प्रेशर काबू में रखने में मदद देती है। बस मेरे अजीज साथियों, खजूर सिर्फ खाने की चीज़ नहीं बल्कि सुन्नत है, शिफा है और अल्लाह की रहमत की याद दहानी है। अल्लाह हमें तौफीक दे के हम अपनी जिंदगियों में इस सुन्नत को जिंदा करें और इन नियामतों से फ़ायदा उठाएं। क्या है बाबा ये? जमजम। जमजम। तो क्या फायदा क्या है जमजम? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, खुश आमदीद इस खुसूसी हिस्से में जहाँ मुसादिम नेमत पर गौर करते हैं जो इंसानियत को अता की गई। ये जमजम का पानी महज पानी नहीं बल्कि रहमत इलाही, रूहानी ताकत और जिस्मानी शिफा की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पानी बाबरकत और भूखों के लिए ग़िज़ा है। मशहूर आलिम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जमजम का पानी तमाम पानियों का सरदार है, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, सबसे बुलंद मर्तबा, सबसे महबूब और सबसे कीमती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजिर अलैहिस्सलाम पानी के लिए यहाँ वहाँ तड़प रहे थे और शैतान यहाँ से वहाँ से भड़का रहा था। तो उस वक्त सफ़ा मरवा का चक्कर लगा रहे थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से लगड़ कर जब वहाँ से अल्लाह ताला की कुदरत से पानी जो निकला तो वहाँ से रुक रुक बोल के जब ये हुआ तो वहाँ से जमजम का पानी शुरू हुआ। तलबीना। क्या फायदा क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह है तलबीना। आज हम एक निहायत खास सुन्नती ग़िज़ा का मुशाहदा करेंगे जो जौ के आटे और दूध से तैयार किया जाता है। ये निहायत सादा ग़िज़ा थी मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इसे शिफा और सुकून का जरिया समझा जाता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि जब उनके घराने में कोई वफ़ात पा जाता और अहले खाना गम में मुब्तला होते तो वह औरतों को हुक्म देती कि तलबीना तैयार करें, यानी शोरबे में भीगी हुई रोटी डाली जाती, फिर उस पर सरीद और वह फरमाया करती, इसमें से खाओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तलबीना बीमार के दिल को मजबूत करता है और गम को कम करता है। यह हमें दिखाता है कि ईमान और खुराक किस तरह जिस्मानी और रूहानी सुकून के लिए साथ साथ चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना को जिस्म और दिल दोनों के लिए ग़िज़ा करार दिया। यह सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म और सुन्नत पर अमल से भी मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि शिफा सिर्फ दवा से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म और सुन्नत पर अमल से भी मिलती है। वह सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हो। ये तो नबी ना तलबीना खाने से हर बीमारी की शिफा मिल जाती है। जी। तो आपके पास क्या है, क्या रखे हैं आप? कलंजी। कलौंजी। क्या किस लिए खाते थे नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मौत के सहारे एक बीमारी की शिफा, खून की रवानी बेहतर करती है,
और दिल को ताकत देती है। बदहज़मी दूर करती है, पेट के अमराज में आराम देती है। कलंजी का तेल चेहरे के दाग धब्बे को कम करता है और निखार पैदा करता है। खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार घटाती है और दिल को मज़ीद सेहतमंद बनाती है। आज की जदीद तहक़ीक़ भी इन फ़वाइद की तायीद करती है, जो हमें बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत किस कदर वसी बालातर है। क्या फायदे क्या थे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुश आमदीद इस खुसूसी हिस्से में जहाँ आज हम अल्लाह की एक अज़ीम और बाबरकत नेमत दूध सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि कुरान में इसका जिक्र किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब था और इस्लामी रिवायत में यह रूहानी और जिस्मानी ग़िज़ाइयत का ज़रिया माना गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरकत बिस्तर, ये सादा सा बिस्तर जिंदगी की सादगी और इबादत की अहमियत का गहरा दे सकता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े से बना हुआ था और खजूर के रेशे से भरा हुआ था। ये अनार है। क्या फायदा है इसके? अनार जो है एक जन्नत का फल है और ये सेहत के लिए मुफीद है। से जामिया काशिफुल उलूम के बच्चे हैं, माशाल्लाह इन बच्चों की बहुत सारी मेहनतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन सब बच्चों की मेहनत का एक ही निचोड़ है, जो भी ये देख रहे हैं और आगे देखेंगे, जो भी यहाँ से देख कर गए हैं, बस किसी न किसी को ये पैगाम पहुँचाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी थी, तो उनकी ज़िंदगी में भी ये बात आ रही है। बस इसी की दुआ। कितने दिन लगे बच्चों को ट्रेनिंग करने में? बस 1 महीने के अंदर सारा काम। 1 महीने में बच्चे पूरा तैयार हो गए? बच्चे पूरे बच्चे 15 दिन हुए, जरा बच्चे 1 महीने हुए। इनकी तालीम के अलावा ये भी साथ में कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, तो ये निज़ाम बना और बहुत खुशी की बात है। ये मॉडल मस्जिद नबवी का मॉडल है। ये खजूर की एक जमीन थी जो 2 यतीम बच्चे सहाल और सुहेल की मिल्कियत थी। इन यतीम बच्चों ने जमीन को अदा करना चाहा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 दिरहम में जमीन खरीद कर मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज किया ताकि ये इबादत और तालीम का मरकज बन सके। मस्जिद नबवी की तामीर कच्ची ईंटों और मिट्टी से तामीर की गई और छत को सहारा देने के लिए खजूर के तनों को सुतून बनाया गया और मस्जिद की छत खजूर के शाखों और पत्तों से डाली गई, जो धूप से साया देती थी लेकिन बारिश में टपकती थी। मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को मुअज्जिन मुक़र्रर फरमाया। अज़ान की आवाज़ मदीने के गली में गूंजने लगी और 5 वक्त नमाज बाकायदा जमाती अदा होने लगी। क़िबले की तब्दीली के बाद वाली मस्जिद नबवी है। जब हिजरत करके सहाबा आए थे, वो यहाँ रखते थे। उन्होंने अहले सुफ़ा के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तालीम देते थे और जो पहले मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, वो क़िबला बदल कर काबे की तरफ हो गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मस्जिद नबवी कुछ इस तरीके से था। उसके बाद ये जो सामने घर दिख रहा है आपको, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा है। अभी जो गुंबद खजरा मौजूद है, इसी के ऊपर मौजूद है। ये छोटा घर है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा है और ये हज़रत अबी अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का घर है। आप ये बनु उमैया के दौर की मस्जिद नबवी है। ये आकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की बात है। इसमें खुसूसियत जो है, उन्होंने इस्लामी तामीरात में इस्लामी तारीख में कोई सल्तनत ने ये मीनार नहीं बनाए थे। इन्होंने सबसे पहले इसमें 4 मीनार बनाए और उसके बाद सबसे पहले इन्होंने मीनार पढ़ाए और उसके बाद मेहराब पढ़ाया उन्होंने, और उसके बाद फिर मशरिक़ की जानिब कुल मिलाकर 20 दरवाजे उसमें शामिल करे। मशरिक़ की जानिब 8, मगरिब की जानिब 8 और शमाल की जानिब में 4 दरवाजे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज से तकरीबन 800 साल पहले मस्जिद नबवी ऐसी थी, खिलाफत अब्बासिया दौर की। वैसी थी मस्जिद। ऐसी बनाने की वजह क्या है कि तो 654 हिजरी में रमजानुल मुबारक की पहली रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक गुलाम मीनार के चिराग उतारने के दौरान बेमिस्टेक वो चिराग जलता रह गया और अचानक एक खौफनाक आग भड़क उठी। आग ने तेजी से पूरे हिस्से को लपेट में ले लिया। मस्जिद की छत, अलमारी और साथ वाली कई कमरे में जलकर राख हो गई, जो मस्जिद सुकून और इबादत की अलामत थी, वो लम्हों में राख का ढेर बन गई। इसके बाद के खलीफा अल मुस्तासिम बिल्लाह ने मस्जिद को नई से तामीर करने का हुक्म दिया, जिसमें 30 मीटर का इजाफा हुआ। मीनार की लंबाई और गुंबद का इजाफा किया गया।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद मोहतरम मेहमानों। हमारी नुमाइश के इस हिस्से में जो मौजूदा दौर के मस्जिद नबवी के हुस्न को जाहिर करता है, ये मॉडल आपको दिखाता है कि वक्त के साथ यह अजीम मस्जिद किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत इबादत गाहों में से एक बन गई। इसकी पहली जदीद तोसी 1952 ईस्वी में शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के हुक्म से की गई। इस मस्जिद में तकरीबन 6000 मुरब्बा मीटर स्क्वायर शामिल किया गया, जिससे मस्जिद का कुल रकबा 16000 स्क्वायर मीटर हो गया। दूसरी और सबसे बड़ी तोसी 1985 ईस्वी में शाह फहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के दौर में शुरू हुई और 1996 में मुकम्मल हो गई। इस मस्जिद की खूबसूरती के लिए 170 पर 7 गुंबद इजाफा करते हैं, जिनमें 20 पर 7 मुनफरिद गुंबद है जो रिमोट कंट्रोल के जरिए खुलते और बंद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये वाला जो मॉडल आप देख रहे हैं, जब सबसे पहली बार मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी थी तो इसी तरह बनी थी। उस वक्त मस्जिद नबवी की जो दीवार थी वो कच्ची मिट्टी से बनाई गई थी और खजूर के पत्तों से उसकी छत बनाई गई थी। खजूर के पेड़ को काट कर उसके सुतून यानी पिलर बनाए गए थे। और नॉर्थ की साइड में जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, छोटी छत, इसको सुफ़ा कहते हैं। इस्लाम का पहला मदरसा स्कूल यही था, यहीं बैठकर अल्लाह के नबी सहाबा किराम को तालीम देते थे। उसके बाद से किबले की तरफ से आगे की तरफ जाएंगे, सीधा जो कमरा है वो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे का मॉडल नमूना है। वही अल्लाह के नबी तशरीफ ले जाते थे नमाज पढ़ाने के बाद। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का मॉडल है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे तो उस वक्त वो कमरा है। फिर उसके बाद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात हुई तो उस वक्त उनके आराम फरमाने की जगह ही उनको दफना दिया गया। फिर उसके बाद में यहाँ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर उसके बाद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पर्दा इख्तियार कर लिया था। फिर उसके बाद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पर्दा इख्तियार कर जिंदगी गुजारी थी। ये सादा सा कमरा जिसका रकबा बहुत छोटा था, दुनिया की सबसे कीमती रूहानी जगह है। ये हमें याद दिलाती है कि असल अजमत दौलत या शान शौकत में नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने में है। की दूसरी जंग ओहद है। ये है ग़ज़वा ओहद का मॉडल, एक तारीख़ी वाक़या जो हमें कुर्बानी और इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम सबक देता है। ग़ज़वा बदर में जब कुरैश के 70 सरदार मारे गए तो मक्का में इंतकाम की आग भड़क उठी। 1 साल के बाद 3000 का लश्कर कुरैश मक्का से मदीने की तरफ रवाना हुआ ताकि अपने शिकस्त का बदला ले सके और इस्लाम को ख़त्म कर दे। ये मुसलमानों का लश्कर, वो काफिरों का लश्कर है। ये छोटा सा पहाड़ जबल रुमात है। यहाँ 50 तीर अंदाज हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में मुकर्रर किए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, चाहे हमें फतह मिले या शिकस्त, अपनी जगह ना छोड़ना। जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने निहायत बहादुरी दिखाई। ये देखकर चंद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ से निकल गए। उसी लम्हा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे से आकर हमला कर दिया था। इसमें 70 सहाबा शहीद हो गए, जिनके कब्रें वहाँ मौजूद है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले ये चीज़ आपने कहना चाहता हूँ कि जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग हियर। आपका टाइम स्पेंड करके कवर करने के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका चैनल का और आपका। हमारा मेन जो मकसद था कि इस्लाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आइडिया पॉइंट किस तरह से हमें दिखाएं। आज की जदीद जो टेक्नोलॉजी है VR यानी वर्चुअल रियलिटी, आपने सारे मॉडल्स देखे होंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 1400 साल पहले के, जो पुराने मॉडल्स विच वाज क्रिएटेड इन द क्ले, 1400 साल के जो 70 मॉडल्स क्रिएट किए। तो हमने मौलाना को ये बात पहली मीटिंग में बोली कि मौलाना वी विल गेट इनटू एज वी कम बैक फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, तो हम IT के लोग क्या करेंगे, विल रिप्रेजेंट VR, वे रिप्रेजेंट टेक्नोलॉजी से हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री और उनकी लाइफ हिस्ट्री हम दिखाएंगे। तो उसी की निस्बत से हमने VR को लाया, VR हेडगेट्स को। इसको बनाने के लिए वी टुक ऑलमोस्ट 20 डेज। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 30 हेडगेट्स हैं जो VR हेडगेट्स हैं। इसमें ऐसा है कि आप मौजूद होंगे इधर, इट विल डिस्कनेक्ट यू फॉर सर्टेन टाइम। आप ऐसा देखेंगे कि आप मौजूद हैं इधर, लेकिन आप फिजिकली ना मेंटली यू विल बी इन मक्का, और मक्का में आप तवाफ करते होंगे। ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು। ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ।
ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂದುವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. It was amazing experience. I'm Alan over here. What and all you had a chance to see over India? Until now, I was only seeing it in videos and I've heard about it. First time it was like a lively experience. I was able to see everywhere, surrounding everywhere, how it is. And it's a good feel and experience. I'm from Bangalore only, Fraser Town. Alan. गए थे देखो कैसा रहा? अच्छा है। हज कर के इस वाली में देखो, हज कर को कैसा रहा अंदर जो मैं 8 साल के नीचे हज को गई थी, तब वैसा दिखा? वैसा दिशा ताजा हुआ। बम्बन हल्ली से आए हैं। देखिए अंदर माहौल कैसा? हाँ बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। हमें से अम्बेडकर नगर से बहुत अच्छा था। बहुत जियारत बार बार देखने दिल चाह रहा। बहुत अच्छा था, ताज़ा होगा, बहुत ताज़ा होगा माशाअल्लाह। बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बहुत अच्छी थी। अभी थोड़ी देर हम न देते तो हमें पूरा पढ़को करको देख को आते थे। हमें टुमकुर से आए सो देखने आए आप? हाँ, टुमकुर से आए। ईमान तो ताज़ा हो गया। अभी ख्वाहिश है अभी थोड़ी देर देखने की हमारे को। आप टुमकुर से ही आए? टुमकुर से आए। बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सब देखे, सब आप सब देख सक रही है मंजर। मामूली इंसान तो इतना सबर में लाइन में खड़ नहीं सकता। जिधर भी होंदे इतने सबर से खड़ी, साथ साथ ऐसा लग रहा है कि फरिश्ते खुद आको इधर खड़े ही हमारे साथ। अल्लाह का फजल करम है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम को कायम रखा। अल्लाह तमाम मुसलमान को इसकी जोड़ से और जिंदगियों के अंदर दीन पर चलना आसान हो। सरकार वसल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह के नबी की इताअत में जिंदगी बसर करना। ऐसे जो एग्जीबिशंस बना रहे हैं, अल्लाह हमारे मुसलमानों को हर जगह इसकी इजाद करके उससे फैज़ उठाने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत खुशी हुई। और एक नई चीज़ यहाँ पर मालूम हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जैक्टली जितना घर का साइज था उतना ही मेजर कर सेम मॉडल बनाया गया है। वहाँ जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी सादी और सीधी जिंदगी गुजार कर गए हैं। कहाँ से आए आप? अच्छे से उम्र वाले हैं, घर को बहुत जल्दी बुला लेकर है और बुलाले को भी जाने बहुत अच्छा दिखा। बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। इतना सभी वहाँ देखने नहीं जाते कि क्या है कि अल्लाह यहाँ तो इतना दिखा दिया, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चीज़ें देखने को मिला आपको? जितना भी इधर से आए वो तो पूरा देख कर आए, फिर बयान भी करें। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है हमको। इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा है, इससे हमारा भी बहुत खुश हुआ। कौन सी चीज़ें देखने को मिली यहाँ पर? हर एक चीज देखने मिल गई है। बहुत खुश है हमें, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अच्छे से अच्छे ही हमें, इससे जो हमारे क्या होगा दुनिया की की मोहब्बत दिल में, नबी की मोहब्बत पैदा होने के वास्ते हर एक चीज का ये तस्करा बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम अच्छा हो गया। अंदर जाको बाहर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो है पुराना जमाना, क्या जो पुराने जो जमाने थे वो याद आ गया। वो जमाना तो हमें देखे नहीं, लेकिन अंदर जाकर बाहर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा जमाना याद आ गया। माशाल्लाह वो जो डिट्टो जो बना कर है क्या, तो जमाने को सेम टू सेम है क्या। और अल्लाह का बड़ा एहसान जो है क्या, जो लोग मेहनत करे बनाए, अल्लाह ताला
Your support is important. Please don't forget to subscribe.